सातवां वित्तीय क्षेत्र आता है आपका। तो सबसे पहले लोन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यहाँ पर नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री की स्थापना किया गया है, जिससे आसानी के साथ लोन प्रदान किया जा सके, लोन लोगों को प्राप्त हो सके और वो रोजगार को कर सके। अगला है आपको सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना किया जाएगा। इसका मुख्य मकसद यह है कि कंपनी एक्ट आती है हर वर्ष, कंपनी एक्ट आई 2013 के साथ इसमें चल रहा है। जो कंपनी एक्ट है उसको बेहतर तरीके से लागू किया जा सके, इसके लिए लाया गया सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना किया गया है, ताकि जो कंपनी एक्ट चल रहा है उसको भारत में बड़ी आसानी के साथ लागू कराया जा सके। तीसरा था कि MSME के अंतर्गत गारंटी योजना की शुरुआत की। मैंने आपको पहले बताया था कि भारत सरकार नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान सबसे ज्यादा है तो वह लघु उद्योग पर है। वो स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जरूरी नहीं हर व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़े, स्वरोजगार भी एक अच्छा रोजगार है यदि आप करना चाहें तो। स्टार्टअप की दुनिया में चाहिए तो MSME के लिए वो हर व्यक्ति को बिना किसी गारंटी के और बिना किसी कागजात के 2 लाख तक लोन देने की सुविधा देते हैं। लेकिन सब यही है कि वो व्यक्ति किसी न किसी MSME से अटैचमेंट हो और वह उसकी शुरुआत करे, तो 2 लाख तक लोन प्रदान करेगा। 7वां आपका वित्तीय क्षेत्र था। इस तरीके से हमने बताया कि सप्तऋषि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया था, 7 क्षेत्र कौन कौन से थे? समावेशी विकास पहला क्षेत्र था, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच दूसरा क्षेत्र था, अवसंरचना तथा निवेश तीसरा क्षेत्र था, मौजूदा क्षमता तथा तकनीक का उपयोग चौथा क्षेत्र था, हरित ऊर्जा 5वां क्षेत्र था, युवा शक्ति 6वां क्षेत्र था और वित्तीय क्षेत्र ये 7वां क्षेत्र। 7 क्षेत्र में क्या क्या मुख्य बातें बजट में कहेगी ये आपको बता दिया गया है। अब इसके अतिरिक्त जो अन्य तथ्य हैं, क्या अन्य बजट में आते हैं, जैसे इस बजट से क्या क्या मांगे होंगे। इस बजट से बहुत सारे मांगे होंगे, लेकिन मुख्य रूप से वाहन मांगा होगा, वो भी इलेक्ट्रिक वाहन जो विदेश से आयात किए जा रहे हैं, ऐसे वाहन मांगे होंगे, साइकिल मांगी होगी, खिलौने मांगी होंगी और सिगरेट पीने वाले बेचारे रोना चालू कर कि सिगरेट भी मांगा होने वाला है। सस्ती क्या होगी? सस्ती होगी एयरप्लेन पर एयरक्राफ्ट के सामान, यानी हवाई यात्रा सस्ती हो जाएगी। जब उसके सामान सस्ते मिलेंगे तो सामान सस्ता मिलेगा तो हवाई जहाज यात्रा भी सामान हो जाएगा। टीवी सस्ती हो जाएगी, कैमरा सस्ता हो जाएगा पहले के अपेक्षा। ठीक, दूसरा देखिएगा इनकम टैक्स।